अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। हमने देखा कि नगमा समझा रही होती है भाई को कि हानिया को इजाज़त मत दे, वो पहले ही इतनी मुँह ज़ोर है, अगर वो बाहर पढ़ने चली गई तो वो आपको और बदनाम कर देगी, और यहाँ पे रहने वाले ससुराल वालों को आप क्या मुँह दिखाएंगे दुनिया को, जो बाप सुन रहा होता है। यहाँ पे दिखाया है कि बाप ऑफिस जाता है तो वहाँ पे आके भी उन बोलता है कि आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं, मैनेजर साहब डांटते हैं कि आपके घर में कोई परेशानी नहीं है, फिर इतनी छुट्टियाँ क्यों कर रहे हैं आप, छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और आपकी गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, तवज्जो दें। यहाँ पे फ़िज़ा को नर्स आकर समझा रहा होता है लड़का कि आपने इस तरह ख्याल रखना है, इस तरह ड्रिप लगानी है और इस तरह दवाइयाँ वगैरह देनी है, जो दानिश गौर से देख रहा होता है कि फ़िज़ा हर चीज़ को समझ रही है। फ़िज़ा पूरा ख्याल रख रही है दानिश के खाने पीने का, दवाई का, हर चीज़ को टाइम पे दे रही है। जब जैसे ही सास देखती है फ़िज़ा किचन में, उसके बाद जाके कहती है कि बहुत ही ढीठ लड़की, जब से तुम दानिश की ज़िंदगी में आई, उस ज़िंदगी में एक मिनट का सुकून नहीं है, तुम चली जाओ तो अच्छा होगा, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ़िज़ा बोलती है कि बीवी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। कहती है तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ और मैं शुमाइला को बुला लूँगी उसका ख्याल रखने के लिए। जैसे फ़िज़ा बोलती है कि आप शुमाइला को, लैला को, नाइला को, किसी को भी बुलाए, लेकिन मैं बीवी हूँ। अच्छा है, वो आएंगी, दानिश की दोस्त हैं, साथ बैठेंगी, बात करेंगी, टाइम अच्छा गुजरेगा, लेकिन मैं बीवी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। अब आपकी बातें ख़त्म हो गई तो मैं चली जाऊँ, तो और चली जाती है। यहाँ पे हानिया बाप को समझा रही होती है कि अबू मैं बाहर जाके पढ़ूंगी तो आपका ही नाम रोशन होगा और वापस आके इतनी अच्छी जॉब कर लूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाप बोलता है बेटिया एक भरोसा ही तो है मेरे पास, वो भरोसे पे से भरोसा उठा दिया है मेरा। ये सब कुछ नगमा दूर खड़ी सुन रही होती है कि बाप मना कर रहा है और खुश हो रही होती है कि अच्छा है, इसको मना कर दे तभी अच्छा होगा, क्योंकि बाप ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें इस तरह परमिशन नहीं दे सकता बाहर जाके पढ़ने की, तुम बेटी ज़ात हो और जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है, तो एक हल्की सी दरवाजे की खटक पे भी मेरा दिल काँप जाता है। उनके मना करने पे नगमा बहुत खुश है। हानिया जाके रो रही होती तो आयज़ा समझाती है कि तुम तो बहुत बहादुर हो। एक छोटी सी बात, तो हानिया बोलती है छोटी सी बात नहीं, मेरा फ्यूचर है, मैंने ये बहुत ख्वाब देखे थे इसके। माँ ने बुलाया फ़ारिज़ के रिश्ते वालों को, फ़ारिज़ उनसे नहीं मिलता, वहाँ से चला जाता ही कह के कि मेरी मीटिंग है, उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। तो माँ उन लोगों से कहती है मैं एक मिनट आती हूँ, जाके फ़ारिज़ को डांटने लगती है। तो फ़ारिज़ बोलता है आपसे मैं आके बाद में लड़ूंगा, अभी मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, पापा मीटिंग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िज़ा ख्याल है, दानिश बोलता है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं, तो मुझे नहीं पता तुम मेरा ख्याल क्यों रख रही हो, लेकिन तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तो फ़िज़ा बोलती है मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं अपनी खुशी से आपका ख्याल रख रही हूँ। साथ घर से लेना है, बाप बोलता है आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा खाना खा के जाना। साथ आयज़ा को लेके वहाँ से निकलता है, अपने बाप के घर लेके जा रहा है, बिना बताए बाप के घर लेके पहुँचता है। तो आयज़ा पूछती है कहाँ लेके आए, तो बोलता है मेरे डैडा घर, हम कुछ दिन यहीं पे रहेंगे। जिस पे आयज़ा बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे फ़ौरन छोड़ के आओ। तो साथ बोलता है तुम्हें कुछ दिन यहीं रहने की तबीयत ख़राब है। आयज़ा की बदतमीज़ी करने पे साथ धमकी देता है कि जो तुम मेरे डैड के सामने कर रही हो, अगर ये मैं तुम्हारे अब्बू के सामने करूँ तब तुम्हारा क्या होगा, चलो मेरे साथ अंदर। साथ की बाप बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी यहाँ के खुश नहीं, तो कहता है कुछ टाइम लगेगा उसे एडजस्ट होने में। और आयज़ा अपने कमरे में बैठी रो रही, फ़िज़ा सो रही होती है, दानिश को पानी पीना होता है, वो खुद कोशिश करके गिलास उठाने की कोशिश करता है, गिलास टूट जाती है। आयज़ा कहती है कि क्या हुआ, क्या चाहिए, तो कहता है ज़हर ला दो, मैं तंग आ गया हूँ ज़िंदगी से, इस माजूरी से मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो फ़िज़ा उसे समझाती है कि आप अल्लाह पाक की आज़माई समझ के बर्दाश्त क्यों नहीं करते, बस कुछ अर्सा सब्र कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। सुबह नाश्ते पे बाप पूछता है कि हानिया क्यों नहीं आई, तो कोमल बोलती है कि बाप से नाराज़ है। जो पप्पा बोलती है कि इस तरह मुँह फाड़ के हर बार बाप को नहीं बोल देते, बाप मना नहीं चाहता है हानिया को और कहता है कि चलो एक काम करते हैं, आमलेट खाते हैं, अंडे खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। तो हानिया बोलती है पक्का आप इस बारे में सोचेंगे, तो कहता है हाँ मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। वो हानिया को मना कर नाश्ते पर ले आया क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सुबह नाश्ते में बैठी होती है तो आयज़ा नाश्ता नहीं कर रही थी, तो बाप बोलता है शायद तुम्हारी बीवी को मेरे घर का नाश्ता ही पसंद नहीं। तो कहता नहीं, हर इंसान को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। इतने वही लड़की आ जाती है जिसने ऑफिस में अपनी जॉब दी है साथ को। तो बाप बोलता है तुम दोनों की जानते हो, तो कहते हैं मैं इसकी एजेंसी में काम करता हूँ, जो कि हानिया घूर कर देख रही होती है। यहाँ दिखाया है कि आयज़ा की बेइज्जती करता है बाप, कहता है तुमने कभी इतनी चीज़ें देखी नहीं होंगी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इस घर की। आयज़ा बहुत परेशान है इस घर में आके, वो नहीं रहना चाहती यहाँ पे, दानिश का ख्याल रख रही है। तो दानिश बोलता है मैं उठ नहीं पाऊँगा, तो कहती है आपको पता नहीं आपकी बीवी आपके साथ आपका सहारा खड़ी है, आप कभी गिरने नहीं देगी, चले उठे मैं आपको लेके जाऊँगी, बेफिक्र। बाप समझाता है माँ को, देखा मैंने इसलिए इस घर में से शादी की थी कि इस घर की लड़कियाँ बहुत मुफलिस होती हैं और अपने शौहरों की बहुत खिदमत करती हैं। आयज़ा कहती है कि तुम ऑफिस जा रहे हो साथ से, तो मुझे अब मेरे बाप के घर छोड़ दो, मैं यहाँ क्या करूँगी। तो साथ बोलता है तुम्हें रहना है तो यही रहना होगा, वरना तुम अपने बाप के घर जा सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र कोई परवाह नहीं। जिस पे आयज़ा घूर कर देख रही है और बाप खुश हो रहा है इन दोनों की लड़ाई को देख के। आगे जानने के बाद बने रहिए, अपना ख्याल रखें।